खुदावन यीशु मसीह का शुक्र हो आज के दिन के लिए। खुदावन हमारे साथ है, उसने मौका दिया कि हम खुदावन के कलाम में से सीखें। खुदावन की शुक्रगुजारी हो। हालेलुया। आज हम खुदावन के पाक कलाम में से गुनाह के बारे में सीखेंगे कि गुनाह क्या है और गुनाह की कितनी फॉर्म्स हैं, कितनी कैटेगरीज हैं और इनको कितने हालतों में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसकी ब्रांचेस को। क्योंकि खुदावन की जो ईद है, ईद पेंटिकॉस्ट आने वाली है, फीस्ट ऑफ पेंटिकॉस्ट, हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। उससे पहले हम इस चीज़ की तैयारी करेंगे, क्योंकि कल हमने द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिन को स्टडी किया। आज हम इसको सिन के बारे में सीखेंगे, क्योंकि जब तक हम नहाने के लिए जाते हैं तो हम अपने आप को सही तरह साफ ना करें तब तक हम पाक नहीं कहलाते। इसी तरीके से जब हमने रूल कुदस को रिसीव करना है तो हमने मुकम्मल तैयारी करनी है। जब हम किसी फंक्शन पे, किसी पार्टी पे जाएं तो हम पहले से ही तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। हालेलुया। इसी तरीके से आप खुदावन को रिसीव करने की तैयारी करें। हम सीखते हैं खुदावन के कलाम में कि गुनाह क्या है। गुनाह जो है वो खुदावन से दुश्मनी है, खुदावन से बगावत करना है, खुदावन से दूर होना है या खुदावन के खिलाफ होना है। हालेलुया। क्योंकि गुनाह जो है वो हमें खुदावन से दूर करता है। पहला तिमोथियस 5 बाब उसकी 20 वर्ष में लिखा है, गुनाह करने वालों को सबके सामने मलामत कर ताकि औरों को भी खौफ हो। हालेलुया। हमें गुनाह को जो है एक्सपोज करना है, क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है कि हमारे अंदर खुदावन ने दलेरी की रूह दी और खुदावन के जितने शागिर्द थे वो रसूल बने और वो दलेर थे और वो खुदावन का कलाम जो था दलेरी से सुनाते थे, जो कि आजकल लोग इतनी दलेरी नहीं रखते। वो रिजेक्शन का सामना नहीं कर सकते, वो कलीसियाओं में से निकाल जाने से डरते हैं, इसलिए वो खुदावन के कलाम में जो बातें लिखी हैं उनको इस तरीके से नहीं बताते। तो हम यहाँ पे देखेंगे 3 हालतें हैं गुनाह की। नंबर 1 जो रूह और जान का गुनाह, हम इसको नंबर 1 ही कहेंगे, क्योंकि जान और रूह एक ही है, सोल एंड स्पिरिट। और नंबर 2 जो है प्रैक्टिकल सिन, यानी फाइली गुनाह। हम देखते हैं खुदावन के कलाम में, मेरे साथ आप निकालें खुदावन के कलाम में हम देखते हैं पहला करंथियों 11 बाब उसकी 31 to 30 वर्स में लिखा है, अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते, लेकिन खुदावन हमको सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम ना ठहराएं। हालेलुया। देखिए, जब खुदावन आपकी तरबियत करता है तो खुदावन आपको बचाना चाहता है, खुदावन आपकी तरबियत कर रहा होता है ताकि आप दुनिया के साथ मुजरिम ना ठहराएं। हालेलुया। हम देखते हैं नंबर 1 जो रूह के गुनाह है या स्पिरिट का गुनाह है, वो क्या है। आप मेरे साथ निकाले मत्ती 5 बाब और उसकी 22 आयत, 27 आयत और 28 आयत। हम इसमें देखते हैं खुदावन के कलाम में, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर गुस्सा होगा वो अदालत की सजा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदरे अदालत की सजा के लायक होगा, और जो इसको अहमक कहेगा वो आतिश जहन्नम का सजावार होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमने यहाँ पर सीखा कि गुस्सा करना भी गुनाह है, क्योंकि जब हम गुस्सा कर रहे होते हैं तो हमारी एक सोच आ रही होती है, हमारे अंदर सोच आती है, फिर हम उसको प्रैक्टिकल करते हैं। वर्स 27 में देखते हैं, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि ज़ना ना करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर नगाह की वो अपने दिल में इसके साथ ज़ना कर चुका। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, यहाँ पे खुदावन का कलाम हमें बता रहा है, हमारे जहन में, हमारे दिमाग में पहले सोच आती है, फिर हम उसको प्रैक्टिकल करते हैं। किसी काम को करने से पहले हम प्लान करते हैं। अगर हम कहीं जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो पहले हम प्लान करेंगे, फिर उसको प्रैक्टिकल करेंगे। तो पहला गुनाह जो है सोल का या फिर रूह का गुनाह है, या जब हम सोच भी लेते हैं तो ये गुनाह गिना जाता है। प्रैक्टिकल हम बाद में जाके करते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं खुदावन के कलाम में याकूब उसका पहला बाब उसकी 14 और 15 आयत। यहाँ पे हम देखते हैं खुदावन के कलाम में क्या लिखा है हमारे लिए। जेम्स चैप्टर 1 उसकी वर्स 14 to 15।
हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींच कर और फंस कर आजमाया जाता है, फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये पहला गुनाह है, ये गुनाह की पहली वो किस्म है जो जान और रूह से रिलेटेड करती है। हालेलुया। हम देखते हैं खुदावन के कलाम में लिखा है कि इंसान अपनी ख्वाहिशों में फंसकर ज़्यादा पैसे का लालच, अमीर बनने की ख्वाहिश, ज़्यादा फेमस होने की ख्वाहिश, तो हम अपनी ख्वाहिशों में जब फंस जाते हैं तो हमारी ख्वाहिशें जब हामला होती हैं तो वो क्या करती हैं, गुनाह को लेकर आती हैं और हम अपने लिए खुद ही इन चीज़ों को रिसीव करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं सेकंड, जो इसकी सेकंड ब्रांच है, सेकंड कैटेगरी है, जो प्रैक्टिकल सिन है। हालेलुया। आप मेरे साथ निकाले नंबर 2, जो प्रैक्टिकल सिन है वो खुदावन के कलाम में गलतियंस चैप्टर 5 और उसकी वर्स 19। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़े, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बदाइयाँ, बोगस, नशाबाज, नाचरंग और इनकी मानद, इनकी बाबत तो मैं पहले से कह देता हूँ, जैसे कि पेशतर जता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए खुदावन के कलाम में हमें बिल्कुल क्लियर मिला सीखने को कि जो पहला गुनाह था वो ख्वाहिश करने का था। जब हम ख्वाहिश करते हैं, जब हम सोच ही लेते हैं गुनाह के बारे में, तो ये हम गुनाह कर लेते हैं। इसको कहते हैं जान का गुनाह, जान का गुनाह या रूह का गुनाह। हालेलुया। नंबर 2 जो है फाइली गुनाह, यानी फेल करना, यानी जिस चीज में आप एक प्रैक्टिकल होते हैं। तो अब जिस्म के काम में आप देखें, ज़नाकारियाँ, नापाकियाँ, शहवत परस्तियाँ, बुत परस्तियाँ। अब हम देखते हैं जो जिस्म के गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह जो है, प्रैक्टिकल जो गुनाह है वो जिस्म का है, क्योंकि हम देखते हैं खुदावन के पाक कलाम में 1 करंथियों 6 बाब उसकी 18 में लिखा है, हरामकारी से भागो, जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर हैं, मगर हरामकार अपने बदन का भी गुनाहगार है। हालेलुया। अब हम ये देखते हैं कि जो हरामकारी का गुनाह है जो हम बदन में करते हैं, उसमें हम ये देखते हैं ज़नाकारी है और शराब नोशी है, नाच रंग है, ये सब जो है बदन के गुनाह है, क्योंकि इसमें इंसान प्रैक्टिकल एक्ट में होता है। तो हम देखते हैं जो हरामकारी का गुनाह है, जो ज़नाकारी का गुनाह है, वो हमने देखा खुदा का जो बंदा दाऊद था उसने भी किया। जब उसने इस फेल को प्रैक्टिकल किया, हमने कल सीखा, तो ये कर्स था, ये लानत जो थी इसकी जनरेशन कर्सिस तक गई, उसकी जो आने वाली नस्लें थी वो भी बर्बाद होगी। तो जो नंबर 2 सिन है, जो नंबर 2 कैटेगरी है सिन की, गुनाह की, वो हमारी जनरेशन्स को तबाह कर देती है। इसमें गैर मज़हब में शादियां भी हैं, इसमें ज़नाकारियां भी हैं और डिफरेंट औरतों के साथ लिंक भी हैं, और इवन औरतों के भी उन डिफरेंट लोगों के साथ लिंक, जो प्रैक्टिकल सिन है, इसमें हमें सीखने को मिलता है। और हम देखते हैं सोचने का गुनाह जो है, हमने खुदावन के कलाम में सीखा मत्ती की अंजील में कि जो सोचने से गुनाह था, कि अगर हम बुरा सोच ही लेते हैं तो हम इस गुनाह को प्रैक्टिकल करते हैं। हमने देखा कि मूसा ने जो गुनाह किया था, उसने यसु मसीह के कानून को तोड़ा था और वो प्रॉमिस लैंड में नहीं गया था, उसको सिर्फ उसके गुनाह की सजा मिली थी। हालेलुया। इसी तरीके से जो रूह और जान का गुनाह होता है, वो इसी इंसान को सजा मिलती है जो गुनाह करता है। लेकिन ज़नाकारी और नाच रंग, शहवत परस्ती, ये गुनाह ऐसे हैं जो आपके जनरेशन्स तक जाते हैं। खुदावन, अगर आपने 10 हुक्म पढ़े तो वहाँ पे खुदावन के कलाम में लिखा कि मैं बरकत पर तुझे बरकत दूंगा और तेरी दूसरी तीसरी पुश्तों तक दूंगा। तो इसी तरीके से जिस तरीके से बरकतें ट्रैवल करती हैं, इसी तरह लानतें भी ट्रैवल करती हैं। जनरेशन कर्सिस ये जो है ये ट्रैवल करते हैं इंसान की लाइफ में। हालेलुया। हम खुदावन के कलाम में देखते हैं और सीखते हैं कि खुदावन के कलाम में लिखा है,
हालेलुया। देखिए हमने यहाँ पे सीखा था अभी थोड़ी देर पहले कि पहला करंथियों 11 बाब में लिखा है उसकी वर्स 31-32 में कि अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते, लेकिन खुदावन हमको सजा देकर तरबियत करता है। हालेलुया। हमने ये सीखना है कि कौन से गुनाह की सजा। अब देखें, अब जो रूह का गुनाह है वो जब सोचने से ही, मतलब जब हम सोचते ही हैं तो हमें सजा मिलती है, और वो हम एक ये जो गुनाह है ये ट्रैवल नहीं करता, इससे जो है आपकी जनरेशन कर्सेस नहीं आते। लेकिन हमने देखा कि जो सेकंड गुनाह है, जो प्रैक्टिकल गुनाह है, इससे इसके जो गुनाह के कॉन्सिक्वेंसेस है देखते हैं हम, हरामकारी, नापाकी और शहवत परस्ती, भूत परस्ती। अब देखते हैं भूत परस्ती सिर्फ वो ही नहीं कि जब अगर हम एक भूत बना के अपने आगे रख लें और उसकी परस्ती स्टार्ट कर दें, नहीं, भूत कोई भी चीज़ हो सकती है आपकी लाइफ में जिसमें आप ज़्यादा इंटरेस्ट करें। वो रुपया पैसा भी हो सकती है, वो आपके बच्चे भी हो सकते हैं, वो आपके हस्बैंड भी हो सकता है, वो आपकी बीवी भी हो सकती है, वो कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है, वो आपका बॉस भी हो सकता है, या जहाँ कहीं आप काम करते हैं, वो चीज़ जो आपको खुदावन से दूर कर दे वो आपकी ज़िंदगी में भूत है। हालेलुया। यानी ये भूत हमें, ये सब चीज़ें जो हैं छोटे छोटे भूत हैं इंसान की ज़िंदगी में, हमने इन भूतों को दूर करना है। अदावतें, झगड़े, हसद। अब देखें, अदावतें, झगड़े, हसद ये हमें पाक रूह को रिसीव नहीं करने देंगे, क्योंकि जो खुदा का पाक रूह है वो कभी भी गंदी जगह पे नहीं आता, हमेशा साफ जगह पर आता है। तो अगर हमने खुदावन को रिसीव करना है और खुदावन हमें होकर बोले तो हमने तैयारी करनी है, हमने इन तमाम गुनाहों को अपने से दूर रखना है। हमने बुरा सोचना नहीं है, हमने बुरा देखना नहीं है, बुरा कहना नहीं है। हालेलुया। हम देखते हैं कि मसीही लाइफ में जो है चलना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम ट्राई करें, तमाम ऐसे लोग जो आपकी ज़िंदगी में आपको स्पिरिचुअली नहीं बढ़ने देते, आप उनको अपनी लाइफ से रिमूव करें। जो लोग आपको प्रॉब्लम में डालते हैं या जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं और आपको खुदावन के साथ चलने से रोकते हैं, आप उनको अपनी लाइफ से डिलीट करें। हालेलुया। हम देखते हैं खुदावन के पाक कलाम में खुदावन हमें सिखाता है कि ये सब जो है भूत परस्ती है। खुदावन ने अपने लोगों को अलग किया है और खुदावन ने हमें अपने बेटे बेटियां कहा है, और खुदावन हमारे साथ रहना चाहता है, हमें चलना फिरना चाहता है। हम देखते हैं कि दुनिया, आप देखें जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं और वीआईपी लोग हैं, उनका खाना पीना फ़र्क होता है और उनका उठना बैठना जो होता है उन्हीं लोगों में होता है जो हाई स्टैंडर्ड के लोग होते हैं। इसी तरीके से उनके दोस्त भी वही होते हैं। तो खुदावन का कलाम कहता है हम खुदा के एलची हैं। हालेलुया। एलची मीन्स खुदावन के एम्बेसडर्स हैं, और खुदावन ने हमें दुनिया से अलग किया है, और खुदावन हमें चलता फिरता है। जिस तरीके से आप देखें अमीर लोग जो है अमीरों में चलते फिरते हैं, जिस तरीके से कोई प्रेसिडेंट है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई एम्बेसडर है, तो वो अपने वीआईपीज के ग्रुप में ही रहते हैं। हम देखते हैं खुदावन के पाक कलाम में 2 Corinthians chapter 6 verse 16 to 17, यहाँ पे खुदावन के कलाम में लिखा है खुदा के मकदस को भूतों से क्या मुनासबत है। अब देखते हैं खुदावन के कलाम में आया कि भूत, अब भूत हमने सीखा कि हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे भूत हैं जो हमें खुदावन से दूर करते हैं। नेक्स्ट वर्स में लिखा है भूतों से क्या मुनासबत, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस हैं। चुनाचे खुदा ने फरमाया है मैं इनमें बसूंगा और मैं इनमें चलूं फिरूंगा और मैं इनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। हालेलुया। इस वास्ते खुदावन फरमाता है इनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीज़ों को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल करूंगा और तुम्हारा बाप होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए हमने यहाँ पे सीखा खुदावन के कलाम में से कि खुदावन पाक है और वो चाहता है उसके लोग पाक हों, और ये तमाम गुनाह हमने अपनी ज़िंदगी से कैंसिल करने हैं। हर तरह की शहवत परस्ती, भूत परस्ती, नाच रंग और ऐसे लोगों में उठना बैठना, ऐसी गलत चीज़ों को सुनना, गलत चीज़ों को देखना,
हमारी ज़िंदगी में पाक रूह को नहीं आने देता। हालेलुया। खुदावन के हम बेटे बेटियां तभी हो सकते हैं जब हम अपने बाप जैसे कामों को करें और अपने बाप को अपनी ज़िंदगी में वेलकम करें। हालेलुया। देखें यहाँ पे खाने के बारे में भी क्या, लेकिन मैं इस टॉपिक को नहीं अभी खोलूँगी, नहीं तो हमारी ऑडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन आपको हम इसको अलग से स्टडी करेंगे, क्योंकि पाक खाना भी हमारी ज़िंदगी में मैटर करता है हमें पाक रखने के लिए। हालेलुया। तो आज के लिए इतना ही। खुदावन के पाक कलाम में से हमने जो सीखा है, हम इसको मज़ीद भी आगे सीखेंगे गुनाहों के बारे में, क्योंकि हम अपने आप को साफ़ करें, पाक करें, और ये तमाम छोटी छोटी चीज़ों को, ये जो सिन है, ये जो हमने टू ब्रांचेस इनके सिनों के बारे में सीखा कि किस तरह के 2 गुनाह हैं, अपनी ज़िंदगियों से हम इनको निकालें। नंबर 1 जो सिन है जान और गुनाह का, जान का और रूह का गुनाह, नंबर 1। नंबर 2 जो है प्रैक्टिकल सिन, यानी फाइली गुनाह। तो ये इनकी आगे अलग कैटेगरीज हैं। ये सब कुछ कोकटेल नहीं है कि हम जान का गुनाह, रूह का गुनाह और प्रैक्टिकल सिन जो है इन सबको हम मिक्स अप कर दें, नहीं। कुछ गुनाह आपके जनरेशन्स तक जाते हैं और कुछ गुनाह सिर्फ आप तक ही रहते हैं, उसकी माफ़ी है। हालेलुया। हमने इस फ़र्क को अपनी ज़िंदगी में रखना है। हालेलुया। खुदावन आपको ब्लेस करे, अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए यूज़ करे। आमीन।